अल्ट्रा मॉडर्न पेरेंट्स, जी हाँ, ये भी आज के ज़माने में पेरेंट्स की एक किस्म, एक नई स्टाइल बन गई है। मॉडर्न पेरेंट्स तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अल्ट्रा मॉडर्न पेरेंट्स, हाँ, वो अल्ट्रा मॉडर्न पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को मैटरनिटी केयर, बहुत ज़्यादा सुविधाएं और ऐसे लाइफ देते हैं कि वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का जो है ना अच्छा स्टैंडर्ड बना रहे हैं, अच्छा लाइफ बना रहे हैं, उनके साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर भूल जाते हैं कि ऐसा करना बच्चों के हित में नहीं, बहुत ज़्यादा उन बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है। समाज में अपना स्टेटस, अपना वो एक दर्जा बनाकर और अपने बच्चों को उसका हथियार बनाते हैं, अपने उस स्टेटस को कायम रखने का हथियार बनाते हैं अपने बच्चों को। आज तो आपको मतलब हर जगह, बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत ऐसे मिल जाएंगे ऐसे पेरेंट्स। हमारे को प्राय देखने में आ जाते हैं ऐसे लोग जो अपने बच्चों को बहुत स्टैंडर्ड वाले एडवांस मतलब एटिकेट्स देते हैं और बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाकर उनको एक तरह से एंग्लो इंडियन बना देना चाहते हैं और उसमें बहुत भारी अपनी इज्जत, अपना बहुत बड़ा रुतबा समझते हैं, बड़े खुश होते हैं। आपने बच्चों को जन्म दिया, ठीक है, बच्चों पर आपका अधिकार है, आप कैसा उनका जीवन बनाएं, पूरा आपको हक है, पर ये हक तो नहीं, ये किसने आपको हक दिया कि आप अपने बच्चों की लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। वो अपने विचार से तो ऐसे अल्ट्रा मॉडर्न पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ऊंचा उठा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर होता उल्टा है। बच्चे के अंदर न तो सहनशीलता आती है, ईगो पॉइंट उसका इतना स्ट्रांग हो जाता है और उसका सबसे पहला शिकार पेरेंट्स ही बनते हैं। घर घर में ये कहानी मिल जाएगी आपको। शुरू से तो बच्चों की परवरिश करते समय वो पेरेंट्स ध्यान नहीं देते शुरू से कि बच्चा हमारा किस तरह के जीवन में कैसी आदतें उसकी बन रही हैं और कैसा वो ढलता जा रहा है। ढालते वो खुद हैं। ऐसा उसको मतलब संस्कार देते हैं इस प्रकार के, वो संस्कार नहीं कहना चाहिए, कुसंस्कार कहूँगी मैं। दादी के पास नहीं बैठना और चाची से बात नहीं करनी है। ये तुम्हारी जो बुआ है ना, ये तो आती है अब लेने के लिए आती है बस। लूटना इसका एक काम है बस कि भाई भाभी से कितना मैं ले लूँ। यदि रिश्तों के उस मिठास को, रिश्तों के उस अपनेपन को शुरू से ही बच्चे के दिमाग में एक अलग शक्ल दे दी जाती है, कड़वाहट भर दी जाती है
और बहुत से पेरेंट्स खुद नहीं सिखाते बच्चे को ऐसा, लेकिन आपस की बातचीत से बच्चा पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, घर में होने वाले व्यवहार को देखकर और उसके दिमाग में जहर भरता चला जाता है। वो प्यारे प्यारे रिश्ते, उनमें दूरियां बढ़ती चली जाती हैं और बच्चा रिश्तों की मिठास को अनुभव ही नहीं कर पाता। अब अगर मम्मी को पापा से कहते सुना बच्चे ने, आपके पापा तो दिन भर मुझे परेशान करे रहते हैं, आवाज़ें लगाते रहते हैं, जैसे कि मुझे कोई दूसरा काम ही नहीं है, मैं तो तंग आ गई हूँ, इनको वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाओ। दिन भर बच्चे को लगाए रहते हैं बातों में। अरे कब अपना होमवर्क करे, कब हॉबी क्लास में जाए। हाँ, ये हॉबी क्लासेस, अरे ये भी बहुत बड़ा एक ऐसा प्रदूषण फैल गया है समाज के अंदर, जो स्टेटस सिंबल बन गया है। जैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, ये आज एक शान का, एक अपने मान सम्मान का विषय है। उसी तरह से हॉबी क्लासेस ज्वाइन करवाना बच्चे को, ऊंचे ऊंचे बहुत अच्छे दर्जे के ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चीज़ें बच्चे के लिए। हाँ, माँ बाप सोचते हैं अरे बच्चे का मन खुश हो जाता है, हम कमा किस लिए रहे हैं। ठीक है, आपकी ये सोच तो कुछ गलत नहीं है, पर जब आप बच्चे को शुरू से ही ऊंचा देखना सिखा देते हैं ना, शुरू से ही उसको एक ऐसा अहंकार उसके दिमाग में भर जाता है कि मैं सबसे सुपर हूँ, मेरे जो क्लासमेट्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं, उनके पास तो कुछ नहीं, अच्छे सामान नहीं होते, अच्छे कपड़े नहीं होते, अच्छे शूज़ नहीं होते अच्छी कंपनी के, और ब्रांडेड चीज़ें ला ही नहीं सकते। आप बच्चों को महंगे से महंगा फ़ोन लेकर देते हो। समाज में एक विभाजन रेखा जो खिंची हुई है, वो और खाई बनती चली जाती है, फासले बढ़ते चले जाते हैं। गरीब और अमीर का दर्जा वो और अलग अलग दूर दूर होता चला जाता है, और उससे पनपता है समाज के अंदर एक द्वेष भाव, अहंकार भाव, ईर्ष्या का भाव, हिंसा का, वो सारा का सारा वातावरण इस प्रकार का बच्चे के अंदर बहुत छोटी उम्र से भरता चला जाता है, और उसका जहर, वो टॉक्सिन आता है दिन ब दिन बच्चे के व्यवहार में। बात बात पर वो झुंझलाएगा, गुस्सा करेगा, जरा सी उसके काम में देरी हो जाए तो वो बड़ा एकदम ऐसा रिएक्ट करता है कि माँ बाप कहते हैं बड़ा जिद्दी हो गया है, और शान से बताते हैं अरे ये तो हमारा बेटा तो ऐसा है, बस क्या तूफान मचा देता है ज़रा सा इसके काम में देरी हो जाए तो। ये कोई शान से बताने की चीज़ नहीं है। शर्म आनी चाहिए कि हमारे बच्चे के अंदर सहनशीलता ख़त्म होती जा रही है। पेरेंट्स में कहाँ सहनशीलता है, तो वही कर्ज बच्चे के अंदर आते हैं। तो इस तरह के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को हमेशा ऊंचाइयों का सपना दिखाते हैं। देखिए,
ऊंचे सपने देखने चाहिए, लक्ष्य ऊंचा बनाना चाहिए, मगर लक्ष्य तो ऊंचा दे देते हैं बच्चे के हाथ में। हमारा बच्चा पायलट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, स्पेशलिस्ट बने, ठीक है, पढ़ाई भी कराते हो आप, उसके लिए हर मुमकिन कोशिश रहती है, खुद अपनी ज़रूरतों में कटौती करके, और वो आप बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर देते हो, ऐसी सुविधाएं देते हो, गलत नहीं करते हो आप। हर माँ बाप चाहता है कि मैंने गरीबी भोगी, मैंने अभावों में जीवन जिया, मेरा बच्चा ऐसा ना जिए। वहाँ तक ठीक है आपकी सोच, मगर जहाँ एक्सेस हो जाता है, एक्सेस किस बात में, बच्चे को आपने लक्ष्य तो अच्छा अच्छा दे दिया, ऊंचा ऊंचा लक्ष्य बना दिया उसका, मगर उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बच्चे के अंदर जो एक क्वालिटी चाहिए, एबिलिटी चाहिए, जो उसके अंदर एक गुण होने चाहिए, वो गुण तो अ, आपने बचपन से ही उसके अंदर भरे नहीं। प्यार है, एडजस्टमेंट है, सहिष्णुता है, एक दूसरे के साथ में अच्छे रिलेशन बनाना, अपनापन, सहयोग आपस का, मेहनत, सब्र, धीरज, श्रद्धा, विश्वास, ये सब कहाँ है बच्चे के अंदर। और शरीर से भी आप उसको ऐसा बनाते जाते हो, जरा सा पैदल नहीं चल सकता बच्चा, कार हाजिर है, बाइक दिला देते हैं छोटे छोटे बच्चों को, और सुविधाएं तो एयर कंडीशनर, उसके बिना तो बच्चा बैठ ही नहीं सकता है। देखिए, आपने बच्चे को क्या बना दिया, पंगु बना दिया, पराश्रित बना दिया। छोटी उम्र से ही ये संस्कार, ये आदतें, ऐसी जीवन शैली, ये जितना सुविधाजनक लाइफस्टाइल है, मेटेरियल केयर तो बहुत करते हैं आप बच्चों की, पर सचमुच की केयर जो होनी चाहिए, जिसको कहते हैं स्ट्रांग बनाना बच्चे को, हर तरह से, शरीर से, विचारों से और व्यवहार से, वो नहीं बना पाते हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी उन गुणों की कमी होती है, और घर का माहौल जैसा होता है ना, बिना सिखाए बच्चा वो सीख लेता है, और उसके अंदर इरिटेशन, बात बात पर ईगो हर्ट होता है उसका, और फिर आप कहते हो सुनता ही नहीं है बच्चा, तो हमारी बात मानता ही नहीं है। अब आजकल के बच्चे क्या करें, जंक फूड तो इनको चाहिए ही चाहिए। भाई, आप ये बात कह रहे हो, बच्चों पर आपका कंट्रोल ही नहीं है। कहीं ना कहीं गलती हुई है आपसे, और वो बहुत छोटी उम्र से बच्चे को आपने रास्ता गलत कर दिया उसका। तो अल्ट्रा मॉडर्न बनने के, अत्याधुनिक बनने के उस जुनून में, उस पागलपन में आप आने वाली पीढ़ी को नष्ट कर रहे हो, उसको उसको बिल्कुल बर्बाद कर रहे हो। मैं कुछ कड़वे शब्द बोल रही हूँ, लेकिन दिल दुखता है, पीड़ा होती है जब हम आज के बच्चों को देखते हैं कि 10 कदम पैदल नहीं चल सकते, थोड़ी सी सर्दी गर्मी, थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां वो सहन नहीं कर सकते, और इतने आराम पसंद हो गए हैं बच्चे, ना शरीर से स्वस्थ, ना मानसिक रूप से वो
मजबूत हैं और आध्यात्मिक तो नैतिकता तो ख़त्म ही हो गई है। ना उनको वैसा माहौल मिलता, ना वैसे संस्कार मिलते, और बस बाहर की चीज़ों में उन्हें लगाए रखते हैं। जो नैतिक शिक्षा होती थी पहले समय में, आजकल ना स्कूल कॉलेजों में वो बताया जाता है, और घर के बुजुर्गों से भी बच्चों को दूर रखा जाता है। तो बच्चे के अंदर वो नैतिकता, वो अच्छी बातें कहाँ से आएंगी? सुविधाएं आप बहुत दीजिए बच्चों को, उसकी मनाही नहीं है, हर माँ बाप का फर्ज है, पर अपने बच्चों को मैटेलिक ना बनाएं। मेरा ये आपसे बहुत एक आत्मीय निवेदन है कि आने वाली पीढ़ी, उसके ऊपर ही समाज का, राष्ट्र का, धर्म का, विज्ञान का, हर चीज़ का उसके ऊपर एक दारोमदार है। और हमारी नई पीढ़ी कैसी होती जा रही है, किसी भी तरह से वो मजबूत नहीं है। ना शरीर की दृष्टि से मजबूत है, ना दिमाग की दृष्टि से। पंगु बना दिया कैलकुलेटर उसके हाथ में देके, लैपटॉप हाथ में देके। अब बच्चा कोशिश ही नहीं करता लर्न करने की, हर सवाल का जवाब उसको दे देता है। खुल जा सिम सिम, ये आपका छोटा सा मोबाइल गूगल, उसे ज़रूरत ही नहीं है डिक्शनरी से अपना शब्द ज्ञान बढ़ाए ना, ज़रूरत ही नहीं है। आप हैरान होंगे, डिक्शनरी अपनी बंद हो गई हैं क्योंकि कोई खरीदता नहीं। सीधा जवाब होता है कि क्यों, हमें क्या करना, जब जो आंसर का किसी का मीनिंग देखना है, प्रोनाउंसिएशन देखना है, लगाओ गूगल पे शब्द और मिल जाता है, क्या करना है। तो हर चीज़ को बच्चों को पराश्रित बना दिया है, उसका दिमाग से भी उसको पंगु कर दिया है, और शरीर से भी लाचार है, और मेंटली अंदर मेंटल की मतलब उसके दिमाग की क्या स्थिति है कि वो बेकार की बातों में लगता है, अच्छी बात में लगता है, खुराफात में लगता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर एडजस्टमेंट पावर नहीं आ पाती, समझौता करना नहीं सीखता, जो जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप बच्चों को सुविधाएं दीजिए, उन्हें सुख आराम दीजिए, उसके लिए इनकार नहीं है, पर मेंटलिक केयर के साथ साथ आप मेंटल केयर भी करें। और ये भी सोचें कि हम चले जाएंगे संसार से, और अपने धर्म का, संस्कृति का भार जिन कंधों पर है, उनको हम कैसा बना रहे हैं, उनको भी तो मजबूत बनाना हमारा एक फ़र्ज़ है। तो सभी माता पिता से, हर पेरेंट्स से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगी कि बच्चों को मजबूत बनाएं, मेंटलिक केयर करें, पर उनको स्ट्रॉन्ग भी बनाएं। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से लड़ने के लिए उनके अंदर वो जज्बा पैदा करें। छोटी छोटी बातों पर बच्चे आपस में झगड़े करते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं, और बाल अपराध कितने बढ़ गए हैं पता है आपको? हाँ, आप सब जानते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर पेशेंस नहीं है। तो बच्चे के अंदर हर परिस्थिति से लड़ने की जो एक धैर्य है, सहन शक्ति है, बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए
डिग्रियां तो ले रही हैं लड़कियां, बहुत आगे बढ़ रही हैं लड़कों से, लेकिन जिस घर में जाती हैं वहाँ घर को तोड़ती हैं, जोड़ती नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर है ही नहीं सहने की शक्ति। अरे जो अपना ब्लड है, ब्लड रिलेशन है मम्मी पापा का, वो पेरेंट्स की बात नहीं सुन सकती, तो वहाँ तो उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता जिस घर में जाती हैं। कौन सुने, किसकी सुने? फिर उनको ये रहता है ईगो, हाँ मैं क्या कम हूँ क्या, और इसीलिए रिश्ते टिक नहीं पाते। बहुत सारी बातें हैं, कहाँ तक बात करेंगे हम। सीधी सी बात है कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई, हालांकि देर हो चुकी है, फिर भी अभी भी चाहें तो संभाल सकते हैं। यानी अभी नासुर नहीं बना है, अभी रोग बीमारी हमारे कंट्रोल में आ सकती है, हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगी।